Today we are going to discuss about translation. What is translation? Its process. Clear? So translation होता क्या है? Translation है formation of proteins from mRNA is known as translation. Means जो प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है किससे? mRNA से, that is called as a translation. सिंपल वे में जब प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है. क्लियर? तो प्रोटीन जो होते हैं किस फॉर्म में होते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्म में होते हैं. तो इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं. तो जब पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन होगी वो किससे बनेगी? अमीनो एसिड. ये जो आप राउंड टाइप देख रहे हो, आप इसे मान लीजिए अमीनो एसिड्स. सो ये अमीनो एसिड जो हैं ये बाइंड करके एक पूरी की पूरी चेन बनाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज अ पॉलीपेप्टाइड चेन. और इस चेन को बनाने के लिए एक बॉन्ड की नीड पड़ेगी यहाँ पर. वो बॉन्ड क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड. क्लियर? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ polypeptide chain by amino acids there is a requirement of bond that is called as a peptide bond. ये जो peptide bond है अमीनो एसिड्स को एक दूसरे के साथ बाइंड करने में हेल्प करेगा, जिससे हमारे पास एक पूरी की पूरी चेन बनेगी. और हमें और यहाँ पर क्या चाहिए? ये जो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन है, हमें यहाँ पर एक एनर्जी की भी ज़रूरत है. और वो जो एनर्जी है वो हमें किस फॉर्म में मिलेगी? यहाँ पर एटीपी फॉर्म में. ये जो फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड है, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. तो एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी? एटीपी फॉर्म में. तो उसके बाद आप करोगे अमीनोसाइलेशन ऑफ टीआरएनए और चार्जिंग ऑफ टीआरएनए. तो होता क्या चार्जिंग ऑफ टीआरएनए? सपोज ये जो अमीनो एसिड हैं, ये सारे के सारे जो अमीनो एसिड्स हैं, जब ये अमीनो एसिड किसके साथ बाइंड करेंगे? एटीपी के साथ. तो देखो ये जो अमीनो एसिड जब एटीपी के साथ बाइंड करेंगे तो अमीनो एसिड्स क्या हो जाएंगे? चार्ज हो जाएंगे. जब ये चार्ज हुए अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ बाइंड करेंगे तो टीआरएनए भी क्या होएगा? चार्ज हो जाएगा. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और अमीनोसिलेशन ऑफ द टीआरएनए. मीन्स जब ये चार्ज हुए अमीनो एसिड बाइंड किसके साथ करेंगे? टीआरएनए के साथ. टीआरएनए के साथ बाइंड करेंगे तो टीआरएनए क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा. सो दैट इज नोन एज द चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और अमीनोसिलेशन ऑफ टीआरएनए. नाउ नेक्स्ट वन इज मशीनरी ऑफ फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. तो हमें क्या चाहिए प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए? यहाँ पर 5 चीज़ें लिखी हुई हैं: अमीनो एसिड्स, टीआरएनए, आरएनए, राइबोसोम एंड एंजाइम. नाउ द फर्स्ट वन है अमीनो एसिड्स. यहाँ पर आपने देख लिया कि पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए, प्रोटीन्स के लिए हमें क्या चाहिए? अमीनो एसिड्स. सो अमीनो एसिड सबसे पहले हमें चाहिए, विच इज़ द रॉ मटेरियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. और उसके बाद डीएनए. डीएनए भी हमें चाहिए. डीएनए क्यों चाहिए? बिकॉज देखो हमने पहले ही बोला था कि हमें प्रोटीन की जो फॉर्मेशन होगी वो किससे होगी? एमआरएनए से होगी. लेकिन जो एमआरएनए है वो खुद किससे बनता है? डीएनए से बनेगा. तो हमारे पास अगर पहले डीएनए होगा तभी एमआरएनए होगा, एमआरएनए होगा तभी हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी? प्रोटीन की. सो दिस इज अ मेन कंट्रोल सेंटर. सो दिस स्पेसिफिटी कंट्रोल इज डन बाय द डीएनए थ्रू एमआरएनए. ये जो प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी वो डायरेक्टली डिपेंड किसके साथ करेगी? किस पर करेगी? डीएनए. उसके बाद है हमारे पास क्या चाहिए? आरएनए. आरएनए इज अ इंटरमीडिएट बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन. किसके बीच में है? डीएनए एंड प्रोटीन में. और उसके बाद हमें क्या चाहिए? राइबोसोम. राइबोसोम्स इज ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज. जैसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्रीज विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड चेन. और हमें क्या चाहिए? एंजाइम्स. वो हम करेंगे आगे. तो देखिए राइबोसोम. राइबोसोम जो है तो आपने +1 क्लास में पढ़ा होगा, इसका डायग्राम भी किया होगा राइबोसोम का, विच हैज़ 2 सब यूनिट्स. तो एक है लार्ज और एक है स्मॉल एंड हैविंग 3 साइड्स EPA. तो इन तीनों साइड्स का क्या काम है? तो देखो ये पूरा का पूरा राइबोसोम है और ये जो चेन बनी है एमआरएनए की बनी हुई है और यहाँ पर 3 साइड्स हैं. तो इन तीनों साइड्स का क्या काम है? तो सबसे पहले EPA. E फॉर एग्जिट, P फॉर पेप्टाइडल एंड A फॉर अमीनोसाइलेशन, अमीनोसाइल. तो उसके अब देखो P जो है, P मीन्स पेप्टाइडल साइड. तो ये साइड क्या करेगी? होल्ड टीआरएनए कैरिंग द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन. ये जो साइड है ना, ये क्या करेगी? टीआरएनए को होल्ड करने में हेल्प करेगी और क्या कैरी करेगी? पॉलीपेप्टाइड चेन. क्लियर? उसके बाद है ए मीन अमीनोसाइलेशन जो है, अमीनो एसाइल टीआरएनए. ये भी क्या करेगा? होल्ड करेगा टीआरएनए को. जैसे ये होल्ड कर रहा है वैसे ये होल्ड करेगा टीआरएनए को और ऐड करेगा अमीनो एसिड्स को, ताकि अमीनो एसिड्स को ऐड करने के बावजूद कि हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी? प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन होगी. नाउ द नेक्स्ट वन इज,
सो इट इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट जो है वो हमें क्या है, हमारे पास कौन सा होना चाहिए, राइबोसोम का कैटालिस्ट होना चाहिए। क्लियर, जो ट्रांसलेशन करने में हेल्प करेगा। तो उसके बाद है राइबोसोम, जैसे हमने किया यहाँ पर 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक लार्ज और एक क्या होता है, स्मॉल होता है। हियर यू कैन सी प्रॉपरली दिस इज़ अ लार्ज एंड दिस इज़ अ स्मॉल सब यूनिट। तो उसके देखो जो लार्ज सब यूनिट है वो क्या कर रहा है, तो ये हेल्प करेगा अमीनो एसिड्स को इतनी क्लोज लेकर आएगा टू ईच अदर। वाई, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। लार्ज सब यूनिट का काम क्या है, ये इसका काम क्या है कि अमीनो एसिड, ये सारे के सारे अमीनो एसिड्स हैं, ये राउंड टाइप, और ये अमीनो एसिड्स आपस में बाइंड करके किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन की। तो ये जो लार्ज सब यूनिट है इसका क्या काम होगा कि अमीनो एसिड्स को एक दूसरे के साथ बाइंड करेंगे, तो जिससे हमारे पास क्या बनेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा। तो स्मॉल सब यूनिट ये जो है, ये आप देख रहे हो, तो किसको इनकाउंटर करेगा, एमआरएनए को, ये पकड़ कर रखेगा किसको, एमआरएनए को। क्लियर। तो हियर यू कैन सी हियर द एमआरएनए हैज़ 2 साइड्स, 2 कोडोन्स। फर्स्ट है 5 डैश एंड वाला है और एक है 3 डैश एंड वाला है। यहाँ पर स्टार्टिंग कोडोन है और ये कौन सा है, स्टॉप कोडोन। यहाँ पर स्टार्टिंग होगी और यहाँ पर क्या होएगा, एंड पॉइंट होगा। क्लियर। तो हमने राइबोसोम का कर लिया कि इसे हम क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर एक करेंगे यूटीआर। यूटीआर मीन्स अनट्रांसलेटेड रीजन्स। तो अनट्रांसलेटेड रीजन्स क्या होते हैं, वो होते हैं एक तो 5 डैश एंड की तरफ होते हैं, एक होते हैं 3 डैश एंड की तरफ होते हैं। जो 5 डैश एंड की तरफ होते हैं वो कौन से होते हैं, बिफोर द स्टार्ट कोडोन। क्लियर। यो जो 3 डैश एंड की तरफ है वो कहाँ पर होंगे, आफ्टर द स्टार्ट कोडोन। तो यहाँ पर ऐसे रीजन्स होंगे जो यहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं होगी। देखो यूटीआर मीन अनट्रांसलेटेड रीजन्स वेयर द ट्रांसलेशन डजंट अकर। तो वो कहाँ पर है, 5 डैश एंड 3 डैश एंड। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड एज अ यूटीआर। सो हियर इज अ 3 प्रोसेस, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। जो इनिशिएशन होता है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम जो है वो किसके साथ बाइंड करना पड़ेगा, 5 डैश एंड विच इज़ अ स्टार्ट कोडोन। तो स्टार्ट कोडोन कौन सा होगा, AUG। यहाँ पर AUG कोडोन होगा तो ये राइबोसोम है वहाँ पर बाइंड करेगा। क्लियर। तो इलोंगेशन, इलोंगेशन देखो यहाँ पर इनिशिएशन होएगा, फिर इलोंगेशन होएगा, फिर टर्मिनेशन होएगा। देखो स्टार्टिंग में क्या होएगा, इनिशिएशन हो गया, मतलब राइबोसोम बाइंड कर गया। तो उसके बाद क्या होगा, इलोंगेशन। इलोंगेशन मीन्स ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो इलोंगेट होती जाएगी, मतलब बढ़ती जाएगी। क्लियर। तो उसके बाद क्या होगा, जब ये राइबोसोम यहाँ पर एंडिंग कोडोन पर पहुँचेगा, स्टॉप कोडोन पर पहुँचेगा, तो यहाँ पर एक रिलीज फैक्टर जो रिलीज होंगे वो किसके साथ बाइंड करेंगे, स्टॉप कोडोन के साथ। तो जब हमें पता चल गया कि ठीक है भी कि यहाँ पर स्टॉप कोडोन की तरफ आ गया राइबोसोम, तो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन तो पूरी बन गई। तो यहाँ पर रिलीज फैक्टर जो होंगे वो स्टॉप कोडोन पर आकर बाइंड करेंगे, तब बाइंड करके पॉलीपेप्टाइड चेन को यहाँ से रिलीज कर देंगे फ्रॉम द एग्जिट साइड। क्लियर। सो